दोस्तों, ईरान युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर साइट, न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिया है, और दूसरी तरफ IAEA ये चिंता जताता है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला वैश्विक संकट खड़ा कर सकता है। क्या कुछ है, पूरा मामला समझेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली एक शिप को आग लगा दी गई, डुबा दिया गया। पूरा मामला समझेंगे। भरत जी। प्रज्ञा जी, ट्रंप का पागलपन मिडिल ईस्ट को अब परमाणु खतरे की तरफ, परमाणु युद्ध की तरफ झोंकता हुआ दिखलाई दे रहा है, और ये अब साबित होने लग गया है। प्रज्ञा जी, आज की तारीख में ईरान की तरफ से कई आपत्तियां जाहिर की गई हैं, और इन आपत्तियों के जाहिर करने के बाद अब ये दिखलाई देने लगा है कि ईरान के भीतर अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और कुछ ही दिनों में ईरान कुछ बड़ा अनाउंस कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने इस बात को कहा कि हम उन देशों के जहाज़ों को छोड़ेंगे जिन देशों की अमेरिका के साथ मित्रता नहीं होगी। लेकिन कई सारे जहाज़ ऐसे थे जो चुपके चुपके, चोरी चोरी, हौले हौले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिनको ईरान ने कहा भाग रहे हो जानी, लो आखिरी सलाम लेते जाओ। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये आखिरी सलाम दिया ईरान ने। बोले कि जा रहे हो तेल लेकर तो कुछ लेकर जाओ, हमारा सलाम कहना जहां भी जा रहे हो। लेकिन ये वहां जा नहीं पाया, और इनकी जो है राम राम दुआ सलाम यही हो गई, और ये धू धू करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भीतर जलने लग गए। और इसके बाद बाकी के जो जहाज़ हैं उनको ये सीख मिली कि भाई साहब, चुपके से तो नहीं निकल सकते हैं, बिना यहाँ सलाम बजाए, बिना यहाँ पर आदाब अर्ज किए ईरान के सामने टोल पर, यहाँ ऐसे नहीं जा सकते हैं। यहाँ से वही जाएगा जिसको ईरान चाहेगा कि वो यहाँ से जा सकता है। खैर, इस खबर के अलावा जो आपने शुरुआत की उस खबर पर आते हैं, और ये बड़ी बड़ी भारी खबर, भयंकर खबर युद्ध के मैदान से चाइना को जोड़ती हुई। चाइना ने, प्रज्ञा जी, एक ऐसी चाल चली है, या ईरान को मदद देने के लिए एक ऐसा पैतरा अपनाया है कि चाइना ने 4 जहाज समंदर में उतारे, उनके भीतर वो फ्यूल भरा जिस फ्यूल का इस्तेमाल मिसाइलों में होता है, और 4 जहाज़ों के जरिए वो फ्यूल ईरान की तरफ आ रहा है और बढ़ रहा है। अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस फ्यूल को रोक ले। यहाँ हेडलाइन है, टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की है और कहा है कि 4 शिप यहाँ पर, दिखलाइए हेडलाइन को, हेडलाइन दिखलाया करिए। Telegraph reports the China has sent 4 ships carrying the chemical used to produce missile fuel to Iran. मिसाइल में जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर 4 जहाज़ों के जरिए यहाँ पर भेज रहा है। और यहाँ के जो एनालिस्ट हैं प्रज्ञा जी, टेलीग्राफ के और बाकी दुनिया के, वो सब इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसके बाद, ये फ्यूल मिलने के बाद जो मिसाइलों का प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ जाएगा, और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और यहाँ पर ईरान भयंकर तरीके से तैयार कर सकता है। लेकिन खबर इससे भी बड़ी है। ये छोटी खबर है। ईरान, रूस ने S-500 भेजे, ठीक है। चीन जो मदद कर रहा है वो भी ठीक है। लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर एक बहुत बड़ा खतरा जन्म ले रहा है, जिस खतरे को रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका की थी, जिस परमाणु संयंत्र से लीक को रोकने की जिम्मेदारी AEIA की थी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की थी। उन जिम्मेदारियों से अमेरिका भाग खड़ा हुआ है, उन जिम्मेदारियों से परमाणु ऊर्जा एजेंसी भाग खड़ी हुई है। और आज की तारीख में हाल ये है कि ईरान के परमाणु बेस से, या ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर का रिसाव होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। बुशहर शहर के भीतर इनका जो न्यूक्लियर, इस्फहान में इनका जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसके आसपास इन्होंने कई गोले दागे हैं, कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे ईरान
चिंतित है। 4 मिसाइलें आज की तारीख में दागी हैं और ईरान इस बात को कह रहा है कि अगर लीकेज हो गया तो हम तो डूबेंगे, तुमको भी लो डूबेंगे। तुमको कौन? पूरे मिडिल ईस्ट को। ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस रिसाव से बच नहीं पाएगा। धरती बंजर हो जाएगी, बच्चे लंगड़े लूले आगे कई सालों तक पैदा होंगे, जानवर रह नहीं पाएंगे, ज़मीन पर खेती हो नहीं पाएगी और आसमान से बारिश होनी तरस जाएगी। ये हाल हो जाएंगे अगर रिएक्टर से परमाणु लीक हुआ। ये IAEA ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसको IAEA कहा जाता है और ये कान में तेल डाल करके सो रही है। इसका बयान पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आरागची का बयान बता देते हैं। ये आरागची फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के और ये कहते हैं, ये यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आपको यूक्रेन के जापोरिजिया जो जापोरिजिया परमाणु बेस है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास शत्रुता पर पश्चिमी देशों का आक्रोश याद है प्रज्ञा जी? क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बेस है, परमाणु संयंत्र है इनका, जिसको जापोरिजिया कहते हैं। और इसके ऊपर जब हमला होने की स्थिति आई थी, जब ये खतरे में आया था, तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ की टांगे थर थर कांपने लगी थी प्रज्ञा जी। ऐसे पूरा यूरोप कांप रहा था कि हे अल्लाह, इसके आसपास, हे भगवान, इसके आसपास कहीं मिसाइल न गिर जाए, वरना तो बिना युद्ध के मारे जाएंगे, बिना परमाणु के मारे जाएंगे, बिना गोली के मारे जाएंगे। अगर इसके आसपास कहीं मिसाइल गिर गई, रिसाव हो गया, तो शत्रु भी मारे जाएंगे, दोस्त भी मारे जाएंगे, दुश्मन भी मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, सब इसकी जद में आएंगे। तब पूरा का पूरा यूरोप थर्रा उठा था। उसी का उदाहरण यहाँ पर सैयद आरागची दे रहे हैं। और हाँ, और इस बात को कह रहे हैं, आगे पढ़ के बताता हूँ कि आगे ये कह रहे हैं, इजराइल और अमेरिका ने हमारे बुशहर संयंत्र पर 4 बार बमबारी की है। जो वहाँ का जो रेडियो विकिरण है, रेडियोधर्मी विकिरण से GCC की राजधानियों में जीवन समाप्त होगा, तेहरान में नहीं। हमारे पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर हमले भी वास्तविक उद्देश्यों को दर्शाते हैं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ से लीकेज हो और ये चिता रहे हैं अपने मुस्लिम ममालिकों को, उन मुस्लिम देशों को जो यहाँ पर अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से लीकेज हुई तो तेहरान तो बच जाएगा भाई साहब, हमने इंतजाम कर रखा है अपने बचाने का, तेहरान तो बच जाएगा, लेकिन तुम लोग नहीं बच पाओगे। और अमेरिका तो ये चाहता ही है कि गल्फ से मुस्लिम राष्ट्रों का सफाया हो जाए, ये यहाँ से ख़त्म हो, एनी हाउ ये ख़त्म हो। हालांकि मुस्लिम राष्ट्र ये बार बार कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई परमाणु संयंत्रों पर, परमाणु ऊर्जा के जो ठिकाने हैं उनके आसपास हमले ना किए जाएं। अब ये देखिए प्रज्ञा जी, ये बहुत बड़ी चाल है, अमेरिका की बहुत बड़ी चाल है कि एक काम करते हैं, युद्ध तो चल ही रहा है, इसी युद्ध के बीच में अभी ईरान ने घोषित भी नहीं किया कि हमारे पास परमाणु है, तो इसी युद्ध के बीच में ईरान के परमाणु बेस पर मार दिया जाए, परमाणु लीक हो जाए, यूरेनियम लीक हो जाए, या वहाँ से जो लीकेज है, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो लीक हो जाए वहाँ से। ईरान तो जाएगा, उसको तो हम ख़त्म ही करना चाहते हैं। बाकी ये जो देश हैं इनका भी यहाँ से सफाया हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। ईरान भी चला जाए, इराक भी चला जाए, सऊदीया, ओमान भी चला जाए, या आसपास जो जितने हैं, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये चलिए वहाँ तक तो नहीं जा सकता है, एक बार की नहीं मान सकते, लेकिन ये कुवैत, बहरीन, कतर और दुबई, UAE, ओमान, इराक, इस जद में इनको कौन बचाएगा? इनको कौन बचाएगा? तो अमेरिका इस फिराक में है प्रज्ञा जी, क्योंकि इनके न्यूक्लियर बेसिस पर हमला कर दिया जाए, मार दिया जाए और उसके बाद लीकेज हो जाए, ये जाने, इनका काम जाने, यहाँ बर्बादी आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, खेती ख़त्म हो जाएगी और इनकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। ये ट्रंप की उस बात से जुड़ाव रखता है। अब 2 मिनट सुन करके जाइएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ट्रंप के उस बात से जुड़ाव रखता है जिसमें ट्रंप ये बात कहते हैं कि हम ईरान को परमाणु युग में भेज दें, पाषाण युग में,
पाषाण काल में भेज देंगे। पाषाण काल का मतलब क्या है कि जब कुछ भी नहीं था, जब सिर्फ धरती पर पत्थर थे, उस काल में हम आपको भेज देंगे। तो किस तरीके से भेज पाएंगे? जीत कर तो भेज नहीं पाएंगे, लड़कर तो भेज नहीं पाएंगे। ईरान तो आपको पीट पीट कर बिल्कुल जो है तिलचट्टा बना दिया है, आप में कुछ बचा तो है नहीं, लड़ तो आप पाएंगे नहीं। तो आप मिसाइल मार रहे हैं इनकी परमाणु उसके ऊपर। अच्छा हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, IAEA जो इन सब की देखभाल के लिए है कि कौन परमाणु बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, कहाँ परमाणु लीक हो सकता है। हाँ, अब ये ईवा जो है प्रज्ञा जी, ये क्या कहता है, कितना बड़ा दुफुसला है, कितना बड़ा दुनसला है ये। क्या कहता है? ये कहता है ईरान ने IAEA को सूचित किया है कि आज सुबह बुचहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर के पास एक प्रक्षेपण यानी एक मिसाइल गिरी है, जो हाल के हफ्तों में इस तरीके की चौथी घटना है। ईरान ने IAEA को ये भी बताया कि संयंत्र के भौतिक सुरक्षा कर्मचारियों में से एक की प्रक्षेपण के टुकड़े यानी मिसाइल गिरने से मृत्यु हो गई है और संयंत्र में स्थित एक इमारत विस्फोटक तरंगों और टुकड़ों से प्रभावित हुई है। विकिरण स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये चाहते हैं कि यहाँ वृद्धि हो, यहाँ विकिरण हो। आगे बताता हूँ पढ़ करके। EIA DG राफेल ग्रोसी ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करी है। कितनी गहरी प्रज्ञा जी? और ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है राफेल ग्रोसी, यही है इसका प्रमुख। अब यहाँ पर यह है कि इसने चिंता व्यक्त की और कहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थलों के आसपास के क्षेत्रों पर कभी भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रवचन दे रहा है, अपने जो है वालिद साहब को ये बता नहीं रहा है कि वहाँ मत मारो, ये कह रहा है नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि हमला नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सहायक संयंत्र भवनों में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं। परमाणु दुर्घटना के जोखिम से बचने के लिए अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील की है और कहा है ग्रोसी ने कि संघर्ष के दौरान परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 7 स्तंभों का पालन करने के महत्व पर फिर से जोर दिया है। अब ये 7 पिलर्स बता रहा है, यहाँ पर ये बतला रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका को ये नहीं बता रहा है कि वहाँ हमला मत करना। ये मतलब क्या है कि चादर ओढ़ के घी पी रही है अमेरिका की एजेंसी कि ये होने भी दे रही है और ऊपर से ये बतला भी रही है कि ये नहीं होना चाहिए। प्रेस टीवी के हवाले से एक और खबर यहाँ पर निकल करके आई। इन लोगों ने कहा कि ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन का कहना है कि ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमलों के बीच AIEA प्रमुख राफेल ग्रोसी की निष्क्रियता की ईरान कानूनी समीक्षा करेगा। अब ईरान ने ये जो IAEA है, जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसको चेतावनी दी है कि हम अपने कानून के तहत अब तुमको ठीक करेंगे। तुम अब जब यहाँ आओगे ना हमारा परमाणु देखने कि हमारे पास कितना यूरेनियम है, कितना हमारे पास कच्चा माल है, कितना हम किससे क्या बना रहे हैं, तब तुमको हम बताएंगे। तुम अब हमारे एयरपोर्ट पर उतर कर दिखाओ, अब तुमको हम बताते हैं कि आओ, युद्ध खत्म हो तो फिर आओ। तो ये अब ईरान की तरफ से ये मैसेज दिया गया है। एक बात और है प्रज्ञा जी, यहाँ पर जो दूसरे देश हैं मैक्रोन, वो क्या कह रहे हैं, वो उनको भी एक बार की सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले हमें बताया गया था कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, मतलब इनका सारा परमाणु संयंत्र और सब कुछ नष्ट हो चुका है, ये सब कुछ नष्ट हो गया है। स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था, जबकि ऐसा था नहीं। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों द्वारा सामग्रियाँ अनुसंधान और गुप्त स्थलों की जाँच किए बिना ही ये कह दिया गया था ये मामला गंभीर नहीं है। मतलब तब ये कहा गया था कि मामला गंभीर नहीं है, हमने इनका सब कुछ उड़ा दिया। आगे इन्होंने कहा कि जब तक निरंतर निगरानी नहीं होगी, विशेषज्ञता और संभावित रूप से गुप्त सुविधाएं हमेशा मौजूद रहेंगी। कुछ हफ्तों के सैन्य हमले परमाणु मुद्दे को दीर्घकालिक यानी लंबे वक्त तक हल नहीं कर सकते हैं। राजनयिक और तकनीकी समझौते के बिना स्थिति कुछ महीनों या वर्षों में फिर से बिगड़ सकती है। यही तर्क बैलिस्टिक क्षमताओं पर भी लागू होता है। उनकी निगरानी बातचीत के माध्यम से की जानी चाहिए। अब यहाँ पर मैक्रो इस बात को कह रहे हैं कि आपने पिछली बार ये कहा था कि मामला सुलझा लिया गया है, मारकर हमने सब खत्म कर दिया है। अब वो इस बात को कह रहे हैं कि ये सब मारपीट से ख़त्म नहीं होगा, ये बैठ करके ख़त्म होगा। अगर आप किसी के परमाणु को ख़त्म कराना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का उद्देश्य अब की बार प्रज्ञा जी बदला हुआ लग रहा है। अब की बार ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से
मिडिल ईस्ट के भीतर एक ऐसा खतरा पैदा कर दे जिससे मिडिल ईस्ट में जितनी भी मुस्लिम जमातें हैं वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएं, पीछे हो जाएं, या फिर उन सबका ह्रास हो जाए। तो ये अब मुस्लिम देशों को मिलकर के देखना होगा कि ये जो चुनौती आ रही है, इस चुनौती से ये कैसे निपटते हैं। जी हाँ, तो ईरान के न्यूक्लियर साइट पर जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद रेडियो एक्टिव फैलने से किस तरह का नुकसान होगा, ईरान ने साफ तौर पर बता दिया है कि सिर्फ ईरान का ही नुकसान नहीं होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में ये विनाशकारी साबित होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, क्योंकि ये युद्ध अब हर दिन नए पायदान पर पहुंचता जा रहा है, हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। अब ये ईरान का युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम नई खबरों के लिए, अपडेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।